हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि स्पोकन क्लासेस में आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस डेली बेस में। जैसे आप डेली रोजमर्रा में आप लोगों से सुबह और लेकर के शाम तक ऐसे सेंटेंस जरूर आते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं तुम्हें देख कर बताता हूँ, मैं तुम्हें देख कर बताता हूं। जैसे आप कोई सामान लेने किसी के पास जाते हैं तो आप बोलते नहीं मैं तुम्हें देख कर बताता हूं, मैं तुम्हें पूछ कर बताता हूं, है ना? मैं सोच कर तुम्हें बताता हूं। जैसे कोई काम आपने बोला कि ये हो जाएगा क्या, तो अगला रिस्पांस क्या देगा? थोड़ी देर मुझे समय दो, मैं पूछ कर बताता हूं, या मैं सोच कर बताता हूं, मैं तुम्हें सोचने के बाद ही बताऊंगा, मैं तुम्हें पूछने के बाद ही बताऊंगा। ठीक है ना? तो वो फार्मूला दिया हुआ है सब्जेक्ट, यानी इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट विल टेल ऑब्जेक्ट, यानी आई विल टेल यू। ये तो कंफर्म रहेगा। आई विल टेल यू आफ्टर, यहां तक तो आपको बोलना ही बोलना है। जैसे कि आज मैं बताना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। तो वैसे ये भी है, आई विल टेल यू आफ्टर, मैं आपको बताता हूं। किसके? देखने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं पढ़ने के बाद तुम्हें बताता हूं कि ये बुक कैसी है। ठीक है ना? मैं अपने पापा से पूछ कर तुम्हें बताता हूं कि ये सामान तुम्हें देनी है कि नहीं देनी है। तो आज सेंटेंस में समझिएगा, मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मैं तुम्हें देख कर बताता हूं। ठीक है ना? तो इसका क्या होगा? आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं आफ्टर। ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस इतना रहेगा, लेकिन बस आपको ऐड क्या करना है? वी फोर। जो भी वर्ब आएगी उसको वी फोर यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म रखेंगे। ठीक है ना? जैसे मैं तुम्हें देख कर बताता हूं, तो आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें पूछ कर बताता हूं। आता है ना सेंटेंस ऐसा, मैं तुम्हें पूछ कर बताता हूं। तो पूरा सेम रहेगा, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, मैं तुम्हें पूछ कर बताता हूं। मैं तुम्हें मैं तुम्हें कोशिश करके बताता हूं, पहले मैं कोशिश कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, मैं आकर तुम्हें बताता हूं, मैं भी जा रहा हूं, फिर आऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो है ना अमेजिंग? इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, और डेली बेस में आए या ना आए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी चीज को रटना नहीं है। ठीक है ना? ओनली सिर्फ स्पीक करिए, रॉन्ग हो राइट हो, आई के साथ आप वेयर लगा दीजिएगा चलेगा, आई के साथ आर लगा देंगे चलेगा, लेकिन आप स्पीकिंग करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप सीख जाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बेटा एक चीज जान लीजिए, जितने भी लोग बताते हो कि ऐसा करने से आप सफल हो जाएंगे, इस चीज को पा जाएंगे, तो ऐसा फंडा तो मैं नहीं समझ रहा हूं। उसमें मेहनत हो ना हो, लेकिन मैं 100 की एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप उसको फॉलो करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी पूरी दिनचर्या देखें, ठीक है ना? आप उसी चीज में सबसे ज्यादा निपुण हैं, उसी चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो आपको बहुत आता है, आप उसमें महारत हासिल किए हुए हैं, जिस चीज में आप अधिक समय दिए, चाहे वो खेलने का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, सिर्फ सक्सेस ओनली टेक्स टाइम, सक्सेस ओनली टेक्स टाइम, यानी सफलता सिर्फ समय मांगती है। इसके अलावा सब कुछ हटा दीजिए, सिर्फ क्या? समय। आप अपने घर, अपने स्कूल में कितनी बार गए होंगे? पर डे जाते हैं, तो आपने स्कूल के लिए 365 दिन दिया ना। 365 में छुट्टी हटा दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आपने समय दिया, हर दिन 4 घंटे 5 घंटे, तभी ना आपको कुछ पढ़ना आया, है ना?
अब बाकी ये मत सोचिए कि हम पर डे स्कूल आएंगे, 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद हम सफल हो जाएंगे। तो ये फंडा नहीं है, ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि स्कूल जाने वाले तो बेटा बहुत लोग हैं, स्कूल जाने वाले बहुत लोग हैं, तो सभी लोग सफल हो जाएंगे क्या? उसके बाद यानी पूरा टोटल 24 आवर्स, 24 घंटे में जिसने इस पढ़ने के समय को काट दिया, स्कूलिंग का टाइम हटाकर जो टाइम आपने दिया, वो सफलता का रास्ता चुनती है। आप कभी आजमा के देख लीजिए, आप पूरा दिन स्कूल में पढ़ते हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, सभी पढ़ते हैं, तो क्या सभी बच्चे स्टैंडर्ड होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद एनालिसिस करिए, सोचिए अपने अंदर कि हम स्कूल के जाने के बाद हम कितना समय अपने एजुकेशन को घर पर देते हैं? नहीं देते हैं। 80% बच्चे आते हैं स्कूलों में, कोचिंगों में, तो कभी पेन भूल जाएंगे, तो कभी होमवर्क भूल जाएंगे, लेकिन वो मेन चीज नहीं भूलते हैं, आना नहीं भूलेंगे। आना कभी भूल जाते हो क्या? अपने घर का रास्ता कभी भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते हो। सोचो, आप अपने घर का रास्ता इसलिए नहीं भूलते हो क्योंकि आपने अपने घर जाने में समय बहुत दिया है, पर डे समय दिया है, समय दिया है ना, इसलिए आप अपने घर में आसानी से चले जाते हैं। आप अपने घर के सीढ़ियों में आपकी आंख भी बंद कर दी जाए तो एक बार में चले जाएंगे, ठीक है ना? अब जैसे हम बनारस आए हैं, सोचिए पहले तो क्या मैं बनारस को जानता था? नहीं जानता था, लेकिन मैं आया हूं। अब उसके बाद धीरे धीरे मैं चारों तरफ गया तो मुझे पता चला धीरे धीरे कि ये रास्ता किधर को जाता है, ये किधर को जाता है। एक दिन में तो नहीं हुआ, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, मेरा नॉलेज, मेरा अनुभव इंक्रीज होता है। वैसे मेरी जगह आप भी रखिए, तैयारी करने इलाहाबाद जाएंगे तो क्या आप पूरे इलाहाबाद को जान जाएंगे? अपने पहले मोहल्ले को तो जानेंगे ही। तो सब चीजों से ज्यादा मैं आपको बता दूं, आपने मोबाइल में समय दिया है तो आप मोबाइल की जानकारी अच्छी रखेंगे। ये डिपेंड आपको करना है कि आप किस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना? अगर एजुकेशन लेना है तो एजुकेशन के बाद ही फील्ड सिलेक्ट होते हैं, बाकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। डिग्री की वैल्यू होती है किसके लिए? प्रूफ के लिए कि मैंने ये डिग्री ली है, लेकिन उस डिग्री से हासिल शिक्षा अगर आप किसी दूसरे को नहीं दे पाए, दूसरों को समझा नहीं सके, तो वो जो आपका एजुकेशन है वो किसी काम का नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि प्रैक्टिस ही हर चीज की जननी है। जिसमें आप अभ्यास जितना करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग होगा। बात समझ रहे हैं ना? वो लोग झूठे होंगे जो कहते हैं हम मेहनत किए लेकिन असफल हो गए, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। कहीं आपने ये सोचा है कि रात ने कहा हो कि मैं दिन नहीं होने दूंगी? दिन तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं है, सूर्य पर डे उगता है तो वो उगेगा। तो आज आपके पास दुख है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो कल आपको खुशी जरूर मिलेगी, कल आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना? कभी हताश नहीं हुआ जाता है कि अभी हम हार गए तो क्या हुआ। बेटा, परीक्षाएं सिर्फ उसी की होती हैं जिसके अंदर जान होता है। बात समझ रहे हैं ना? जिसके अंदर हिम्मत होती है। उनसे क्या लेना देना जो रोज सोते ही रहते हैं, उनका कौन सा एग्जाम है? वो एग्जाम को निगलेक्ट करते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन अनसक्सेस लोगों के जो ना करने वाले काम है, जैसे अनसक्सेसफुल है वो टाइम नहीं देते पढ़ने में, समाज को नहीं देते समय, एजुकेशन वाले माहौल को समय नहीं देते, आप उसी काम को करिए, आप क्यों नहीं सफल होंगे? जिससे वो भागे उससे आप पकड़िए, ठीक है ना? फिर बाकी लोगों का कहना ही है कि तुम नहीं सफल हो सकते, लेकिन एक दिन जब सफल होंगे और अच्छा मुकाम पाएंगे तो वही जो आपको कहते थे तुमसे नहीं हो सकता है, वही तुमसे सलाम करेंगे। ना हो तो चेक कर लीजिए अपने लाइफ में 2 से 3 साल अपना बिल्कुल से समर्पित कर दीजिए कि मैं इसी के लिए बना हूं। लोग मुझे पागल कहेंगे चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इसी के लिए बना हूं। 3 से 4 साल, 5 साल के बाद आपका जीवन ही बदल जाएगा।
आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार लगने लगेंगी, जो जिससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूजलेस चीजों को कोई पसंद नहीं करता। केले खाते हैं लेकिन केले के छिलकों को लोग फेंक देते हैं, सिर्फ काम वाली चीज को ही यूज करते हैं। जो फायदेमंद है उसे खा लेते हैं, यूजलेस जो छिलका होता है उसे फेंक देते हैं। तो आई होप मेरा जो टारगेट था आपको पढ़ने के तरीकों को बताना था। बात समझ रहे हैं ना कि कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं। तो यानी इन सब चीजों की दवा थी सिर्फ ओनली टाइम। जिसे समय देंगे समय आपको देगा, ठीक है ना। उसी चीज के आप बिल्कुल महारथी बनेंगे। ज्यादा धनुष बाण सीखेंगे, धनुष बाण चलाना सीख जाएंगे। क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस मोटिवेशन और साथ साथ जो डेली बेसिस में स्पोकन क्लास चलती है, स्पोकन सेंटेंस में चलाता हूं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। मेरे प्रत्येक दिन वीडियो शाम को 6 बजे तक अपलोड हो जाते हैं, तो आप रेडी रहिए। अच्छा वीडियो लगे शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।